बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल आज की नई ख़बर पे खुशामदीद। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ मेरी बाकी वीडियोस भी चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप रिटर्निंग यूज़र हैं या वॉचर हैं तो आज मैंने आपके लिए एक नई वीडियो बनाई है iPhone 13 मिनी के ऊपर, जिसका मैं रिव्यू करूँगा बाकायदा। आपको याद हो, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो अनबॉक्सिंग वाली, कि 2 हफ्ते पहले मैंने इस फ़ोन को अनबॉक्स किया था। मेरे पास एक्चुअली एक रेड था और एक वाइट था। अनबॉक्स मैंने वाइट को किया था, लेकिन आज रिव्यू में मैं रेड और वाइट दोनों दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मुझे ये 13 मिनी बहुत पसंद है, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि एक ये बहुत लाइट वेट है, इसका वज़न बहुत कम है आईफोन 12 से और 11 से। दूसरा, इसका छोटा साइज़ मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसको पकड़ना, इसको पैंट की पॉकेट में डालना, शलवार कमीज़ की पॉकेट में डालना बहुत आसान है। जो बड़े फ़ोन थे, जो मेरे पास पहले आईफोन 11 प्रो मैक्स था, उसको आप पैंट में डालो तो मसला वो इतना बड़ा, जब आप बैठो तो मसला, और शलवार कमीज़ की पॉकेट में डालो तो एक और मसला, क्योंकि वो वज़नी था तो वो कमीज़ को एक तरफ को खींचता था। लेकिन ये आईफोन 13 मिनी इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। फिर दूसरा, इसकी एक और चीज़ मैंने जो नोटिस की है वो ये है कि इसके जो साइडों पे एल्यूमिनियम है, ये स्टेनलेस स्टील नहीं एल्यूमिनियम है, इस पे फिंगरप्रिंट के निशान नहीं लगते। सिर्फ आगे और पीछे जो ग्लास है उसके ऊपर होता है, लेकिन वो क्योंकि वाइट कलर है तो इतना जल्दी पता नहीं चलता। एक और चीज़ इसकी मुझे जो पसंद आई है वो है कैमरे के जो दो उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन की है, तिरछी किस्म की। इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन चलो, मार्केट में जो चीज़ चल रही है उससे ये मुख्तलिफ है। और तीसरी एक चीज़ मैं जल्दी से बताना चाहूँगा वो ये है कि इसकी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, बेशक दिन हो या रात हो, इसके जितने भी कलर्स हैं बहुत ज़बरदस्त नज़र आते हैं। और स्पेशली रात के वक्त जब ब्राइटनेस अगर आप फुल भी करें तो ये आँखों को चुभता नहीं है। और सबसे बड़ी एक चीज़ इसकी ये है कि ये जो 13 मिनी की रेजोल्यूशन है, ये आईफोन 12 प्रो मैक्स यानी कि जो मॉडल अभी गुजरा है उनका जो टॉप वाला वर्जन था उसके मुकाबले पे है। तो इस लिहाज से आप कुछ खो नहीं रहे, बल्कि छोटे साइज़ वाले फ़ोन में भी आप कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर कर रहे हैं। इससे पहले हम कैमरा देखें, हम जल्दी से इसकी बैटरी और कुछ छोटे से स्पेक्स देखते हैं। आईफोन 13 मिनी की बैटरी साइज़ 800 निट्स है कंपेयर्ड टू आईफोन प्रो मैक्स की जिसकी 1000 है। और इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो भी 120 हर्ट्ज़ नहीं है, सिर्फ 60 पे है। अगर हम इसके कुछ और थोड़े से देखें तो इसमें एप्पल की नई A15 चिप है जो कि आपको प्रो मैक्स मॉडल में भी मिलेगी। और ये जो फुटेज अब मैं ले रहा हूँ ये सारी अपनी 13 मिनी फ़ोन के थ्रू है। आप देख सकते हैं कि बेशक फ़ोन छोटा है, लेकिन तस्वीर की क्वालिटी में आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये 13 लाइन का बेसिक मॉडल है। ये तस्वीर की वही क्वालिटी दे रहा है जो आईफोन 12 प्रो मैक्स देता है। अगर हम वीडियो को देखें तो आईफोन 13 मिनी 4K और 60 फ्रेम्स पर सेकंड भी शूट कर सकता है। अब ये जो आप देख रहे हैं इसकी एक नई फंक्शन है जो कहलाती है सिनेमैटिक मोड। आप एक चीज़ को अगर फोकस करेंगे तो फिर बाकी जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती हैं, जिस तरह कि आप ये इस फुटेज में देख रहे हैं। ये फंक्शन सॉफ्टवेयर वाला नहीं है, ये आपको पुराने फ़ोनों में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 13 आईफोन 13 से शुरू होता है और फिर ऊपर तक जाता है। अच्छा जी, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो जो सबसे छोटी स्टोरेज है वो 128 गीगाबाइट $700 की है, और जो सबसे बड़ी स्टोरेज है वो 512 गीगाबाइट है $999 की। कैमरा के अलावा अगर हम बात करें तो इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन, जैसा मैंने पहले बताया, आईफोन 12 प्रो मैक्स के बराबर है।
बस इसमें एक फ़र्क है कि इसका जो iPhone 13 का Pro Max है उसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है, जबकि 13 मिनी का 60 हर्ट्ज़ है। लेकिन एक आम इंसान को आम काम करते हुए ये फ़र्क महसूस नहीं होता। ये तभी महसूस होगा अगर आप कोई बहुत ही हाई फाई लेटेस्ट गेम खेल रहे हैं, जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, फोर्जा मोटर स्पोर्ट हो गई। उसके अलावा इस फ़ोन में और iPhone 13 Pro Max में कोई और ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं। हाँ, iPhone 13 मिनी लास्ट ईयर के iPhone 12 Pro Max को ज़रूर मुकाबला देता है, जो कि 12 Pro Max 1200 का था और ये टैक्स डाल के 800 का है। अंदर अगर हम फ़ोन के देखें तो कोई ख़ास उन्होंने और ज़्यादा फ़र्क नहीं डाला। मिसाल के तौर पे मैंने एप्पल मैप्स खोला हुआ है, ये एक सॉफ्टवेयर चेंज है। इसमें कुछ चेंजेस हैं जो सिर्फ आपको iPhone 13 और अबव में मिलेगी, 12 में नहीं मिलेगी। वो सिस्टम चेंजेस हैं और रिफ़्रेश चेंजेस हैं। उसके अलावा और कोई अगर आप देखें कि अच्छा भाई ऐप्स चेंज किए हैं या मैप्स के अंदर कुछ और उन्होंने फंक्शनैलिटी डाली है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं है। जो एप्पल मैप्स आपको डिटेल दिखाता है अब और फंक्शनैलिटी दिखाता है, गूगल मैप्स वो काफ़ी अरसे से दिखा रहा था। मिसाल के तौर पे सैटेलाइट व्यू आपको मिल सकता है, अगर आप जूम करें तो आपको बहुत डिटेल मिलती है। मिसाल के तौर पे इधर मैं सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे जूम कर रहा हूँ और जिस तरह मैं जूम इन करता हूँ मुझे बहुत क्लैरिटी और डिटेल आती है। अब ये जो फंक्शन है ये 13 में है। अब देखें यहाँ तक कि मुझे जहाज़ के कंपनी का पता चल रहा है जो कि साउथ वेस्ट एयरलाइंस है। अब ये जो डिटेल है ये 13 लाइन में है। ये सॉफ्टवेयर नहीं, ये हार्डवेयर अपग्रेड है। ये सिर्फ आप iOS 15.1 पे अपग्रेड करेंगे तो आपको डिटेल नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर आप मेरे से फाइनल थॉट्स पूछें इसके बारे में कि क्या मैं ये रेकमेंड करूँगा अपग्रेड करना 12 के कंपैरिजन में, तो हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर। इस फ़ोन के अंदर जितने भी आपको फंक्शन मिलते हैं वो पिछले साल के iPhone 12 Pro Max के मुकाबले पे हैं। यानी 13 का बेसिक मिनी पिछले साल के टॉप ऑफ द लाइन के मुकाबले में आता है। जबकि अगर आप इसको अपनी ही लाइन में कंपेयर करें iPhone 13 Pro Max के साथ, तो कैमरे के वाइड एंगल लेंस, बैटरी का साइज़ और स्क्रीन रेजोल्यूशन का रिफ्रेश रेट, उसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। तो हाँ, $800 में 128 GB बेसिक स्टोरेज में ये एक्सीलेंट परचेस है।